अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। दुश्मन को तबाह व बर्बाद कर देने के लिए आपको नीम की पत्ती ले लें। इस तरह की आप नीम की पत्ती ले लें। नीम की पत्ती लेने के बाद आपको इस तरह का प्लेन पेपर ले लेना है। नक्श लिखने के लिए आपको इस तरह का प्लेन पेपर ले लेना है। आपको इसमें दो नक्श लिखने हैं, एक 6 खाने का होगा और एक 4 खाने का होगा। इस तरह के आपको प्लेन पेपर ले लेने हैं और इसी पर आपको नक्श लिखना है और इन नीम की पत्तियों का भी आपको काम है। जब आप ये नक्श तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद आप जब इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन की हालत ख़राब हो जाएगी। इंशाल्लाह दुश्मन को भागने की जगह नहीं मिलेगी, वो भागा भागा फिरेगा। इंशाल्लाह दुश्मन का दिमाग काम करना बंद कर देगा और धीरे धीरे दुश्मन पागल हो जाएगा, उसका कारोबार बंद हो जाएगा। दुश्मन खुद ही अपनी ही चालों में उल्टा फंसता चला जाएगा। दुश्मन ना रो पाएगा और ना हंस पाएगा। कभी आप दुश्मन को देखेंगे तो वो हंसता हुआ आपको मिलेगा, कभी वो आपको रोता हुआ मिलेगा। कभी रास्ते में गंदगी साफ करता मिलेगा, कभी वो रास्ते में आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। वो अपनी किए की सजा खुद ही भुगतेगा इंशाल्लाह। ये नक्श आपको दोपहर के 12 बजे लिखना है या आपको रात के 12 बजे इसे लिखना है। रात के या दोपहर के 12 बजे आपको यह नक्श लिखना है। एक टाइम आप सोच लें कि किस टाइम आपको यह नक्श लिखना है, दोपहर के 12 बजे लिखना है या रात के 12 बजे लिखना है। आप अपने हिसाब से इस नक्श को आप लिख सकते हैं। इस नक्श को आपको काले ब्लैक कलर के पेन से लिखना है। इस नक्श को आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। जिस दिन आपको टाइम हो उस दिन ये नक्श आप लिखें। आप जब नक्श लिखने शुरू करें उससे पहले आप एक नीम की पत्ती इस तरह से ले लें और लेने के बाद आपको ये पत्ती अपने मुंह के अंदर रख लेनी है। रखने के बाद आपको नक्श लिखने हैं ये दोनों। आपको सबसे पहले 6 खाने का बॉक्स भर लेना है। आपको इस तरह से भरना है। यहाँ पर आपको 786 लिख देना है। इस तरह से 786 लिखने के बाद आपको पहला खाना ये वाला भरना है। यहाँ आपको लिखना है अलिफ। अलिफ लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 26। 26 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है हे लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है 28। 28 लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है वाव। वाव लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है 13। 13 लिखने के बाद आपको दूसरा वाला नक्श ये वाला भर लेना है। यहां पर आपको लिखना है 786। 786 लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है 1। यहां पर आपको लिखना है 26। 26 लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है 28। 28 लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है 13। इस तरीके से ये आपके नक्श मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद आपको दुश्मन का नाम यहां पर लिख देना है। दुश्मन का नाम लिखने के बाद आपको यहां पर उसकी मां का नाम लिख देना है। अगर वो औरत है तो बिनते लिख दें, अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी मां का नाम यहाँ पर लिख दें। इसी तरह से आपको दूसरे नक्श में भी आपको यहाँ पर दुश्मन का नाम लिख देना है। दुश्मन का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर अगर वो औरत है तो बिनते लिख दें, अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी मां का नाम लिख दें। इस तरीके से ये आपके दोनों नक्श मुकम्मल हो जाते हैं। इन नक्श को बनाने के बाद 4 खाने का नक्श, ये वाला 4 खाने का नक्श, इसे किसी कांटेदार पेड़ के जड़ में आपको ये दफन करना है। ये इस तरह से आपको फोल्ड करके इसे किसी कांटेदार दरख्त की जड़ में के नीचे आपको इसे दफन कर देना है। फिर दूसरे नक्श को आपको इसे किसी तालाब में डाल देना है या किसी पुराने कुएं में आपको इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद डाल देना है।
डालने के बाद आपको सीधे हाथ की तरफ, जो आपने मुंह में पत्ती रखी थी नीम की, उसे आपको सीधे हाथ की तरफ थूक देना है। इतना करने के बाद दुश्मन की बर्बादी आप खुद होते हुए देखेंगे। इस लौंग के ऊपर सिर्फ एक बार पढ़कर आपको फूंक मार देना है, दुश्मन बर्बाद हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर दुश्मन एक से ज़्यादा हैं तो सारे दुश्मन आपस में ही लड़ भिड़ कर ख़त्म हो जाएंगे। ये अम्ल ऐसे दुश्मन के लिए है जो आपको नाजायज़ तौर से परेशान करते हों, रास्ते पर निकलना मुश्किल कर दिया हो, या आपके घर को जबरन हड़पना चाहते हों, उस पर कब्जा करना चाहते हों, या आपके दुकान को आपसे छीनना चाहते हों, या बिना वजह आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाते हों या पहुंचा रहे हों। इस तरह के दुश्मन के लिए ये अम्ल बहुत कामयाब अम्ल है। मैं इस अम्ल को बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर ज़रूरी न हो तो ये अम्ल ना करें, क्योंकि किसी को सज़ा देने से बेहतर उसे माफ़ कर देने का अम्ल सबसे अच्छा है। किसी को भी माफ़ कर देना सबसे बेहतर अम्ल है, लेकिन जब इज्जत, आबरू, कारोबार का मसला होता है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े इम्तिहान के बाद भी अगर आपने उन्हें माफ़ किया तो ये दुश्मन को हिम्मत देना है। इसलिए इस अम्ल को बड़ी ही मुश्किल हालात में ही बनाएं। इस अम्ल की मुकम्मल जानकारी से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर लाजमी कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक अम्ल लाता रहूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नक्श आपको इस तरह से बनाना है और एक लौंग आपको ले लेनी है। आपको 6 खाने का एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह का बॉक्स बनाने के बाद मैं आपको बता दूं, इस नक्श को आपको मंगलवार के दिन बनाना है, यानी कि ट्यूसडे को आपको ये नक्श बनाना है। इस नक्श को आपको रात को ईशा की नमाज के बाद बनाना है। इस नक्श को आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं, काला, नीला, हरा, गुलाबी, जो भी पेन आपके पास है हो उस पेन से आप इस नक्श को लिख सकते हैं। आपको नक्श इस तरह से भर लेना है। आपको यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है अलिफ लाम। अलिफ लाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मीम। मीम लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है नू। नू लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है रे। रे लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है वाव। वाव लिखने के बाद आपको यहाँ पर हे लिख देना है। इतना लिखने के बाद ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। नक्श बनाने के बाद इस नक्श पर आपको 21 मरतबा अल जब्बारू पढ़ना है, जो कि अल्लाह का एक नाम है। पढ़ने के बाद आपको दम कर देना है। अब एक लौंग ले लें, ये इस तरह से आप एक लौंग ले लें और इस लौंग पर भी अल जब्बारू 21 मरतबा पढ़कर दम कर दें। ख्याल रहे ये अमल करते वक्त हर वक्त दुश्मनों का ख्याल अपने जहन में होना ज़रूरी है। तावीज़ और लौंग पर दम कर चुके तो इस नक्श और लौंग को हिफाजत से रख दें और सुबह होते ही ये दोनों चीज़ें किसी कब्रिस्तान में दफन कर दें। कब्र में दफन करना ज़रूरी नहीं है, कब्रिस्तान में आपको दफन कर देना है। ये अमल किसी भी मंगल से शुरू कर देना है और 21 दिन रोज़ बिना नागा ये अमल आपको करना है। दुश्मन की बर्बादी आपका मंजर आप खुद इंशाल्लाह देखेंगे। ये नक्श किसी की भी ज़ुबानबंदी के लिए ख़ास तावीज़ अमल है। आपका कोई दुश्मन है, एक दुश्मन हो या एक से ज़्यादा दुश्मन आप पर तोहमत लगाते हों, आपके खिलाफ़ चुगली करते हों, दुश्मन आपके खिलाफ़ झूठ बोल बोल कर आपको कहीं फंसाने की कोशिश करता हो, झूठे मुकदमे में या घर में आपस में लड़ाई झगड़ा कराता हो, आपको बदनाम करने की कोशिश तरह तरह की करता हो, वो दुश्मन आपके खिलाफ़ चुगली करता है और आप उस चुगलखोर की ज़ुबानबंदी करना चाहते हैं, तो ये अमल करें। इंशाअल्लाह दुश्मन की ज़ुबान बंद हो जाएगी। वो दुश्मन कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के मसले घर, परिवार और ख़ानदान में ही होते हैं, जैसे कि सास
बहू का झगड़ा आम है, नंद देवरानी का झगड़ा आम है, जेठानी वगैरह का झगड़ा आम है। इस तरह के तमाम मसले आम हैं। आप ये अमल करें, इंशाल्लाह चुगलखोर चाहे जो हो उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी, वो आपके खिलाफ कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहेगा। इस नक्श की मुकम्मल जानकारी से पहले आप इस वीडियो को खूब शेयर कर दें, जिससे किसी का घर उजड़ने से बच जाए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक अमल और तावीज़ लाता रहूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल तावीज़ 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी इंशाल्लाह। नक्श आपको इस तरह से बनाना है। आपको एक इलायची ले लेनी है, इस तरह की इलायची आपको एक ले लेनी है। इलायची लेने के बाद आपको इस तरह के कागज़ के ऊपर आपको 6 खाने के बॉक्स आपको बना लेने हैं। इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। इस नक्श को आप दिन में किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसके लिए कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। इस नक्श को आपको काले यानी कि ब्लैक कलर के पेन से आपको ये नक्श लिखना है। जब आप नक्श लिखना शुरू करें तो ये इलायची जो है ये आप अपने मुंह में रख लें। मुंह में रखने के बाद आप इसे चबाते रहें और ये नक्श आप भरते रहें। आपको यहाँ पर लिखना है 786। 786 लिखने के बाद आपको मैं बता दूं, जो इलायची आपके मुंह में है उसे आपको निगलना नहीं है, सिर्फ आपको मुंह में रखकर चबाना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सीन, फिर आपको यहाँ पर सीन लिख देना है। सीन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है हे, और यहाँ पर भी आपको हे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नू, फिर आपको यहाँ पर लिखना है नू। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है वाओ, फिर आपको यहाँ पर लिखना है वाओ। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हे, फिर आपको यहाँ पर लिखना है हे। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है मीम, फिर आपको यहाँ पर लिखना है मीम। इस तरीके से ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। अब आपको नीचे यहाँ पर लिखना है दुश्मन का नाम। दुश्मन औरत है तो बिनते लिख दें, अगर मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। नक्श लिखने के बाद आप ये इस तरह से आप जब नक्श लिख लें तो नक्श लिखने के बाद जो आपने इलायची खाई है उस इलायची को इस नक्श के ऊपर उगल दें, यानी कि इसके ऊपर थूक दें। इस तरह से थूकने के बाद आपको इस तरह से इस नक्श को फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपको ये नक्श में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसके ऊपर कर्पूर जो होता है, जो लाश की मैयत के ऊपर लगाया जाता है खुशबू के लिए, वो कर्पूर आपको इसके ऊपर मल देना है। फिर आपको इस नक्श को किसी पुरानी कब्र में आपको दफन कर देना है। इतना करने के बाद दुश्मन की ज़ुबान आपके खिलाफ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं आपसे पहले ही बता दूं, ये दुश्मन के लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए छोटी मोटी दुश्मनी में इस अमल को ना करें। छोटे बड़े हर तरह के दुश्मन से हिफाजत के लिए भी मैं आपको इसी वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप हर तरह के दुश्मन और दुश्मन के हमले से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको बड़े और ख़तरनाक दुश्मन से बदला लेने वाला ताबीज़ अमल आपको बताने वाला हूं। इस अमल के करने से दुश्मन का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। आपको सिर्फ इस ताबीज़ में 3 लौंग रख कर जला देना है, दुश्मन पस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी जान, आपके माल, आपकी इज्जत का जो बड़ा दुश्मन होगा, जो आपको हर तरह से परेशान कर रहा होगा, आपका जिसने जीना दुश्वार कर दिया होगा, जीना दूभर कर दिया होगा, हर तरह से नाजायज़ तरीके से जिसने आपका नुकसान किया होगा या करने का इरादा रखता होगा, उस दुश्मन को आप जानते हो या वो अनजान दुश्मन हो, हर तरह के बड़े दुश्मन से बदला लेने का ये अचूक नुस्खा एक बार इस्तेमाल करके देखें, दुश्मन तबाह व बर्बाद हो जाएगा इंशाल्लाह।
नक्श को जानने से पहले वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाता रहूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। इस ताबीज़े अम्ल को इस तरह से बनाना है। इस तरीके से आपको खाका खींच लेना है। इस तरह से खाका खींचने के बाद जिस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह से आपको खाका खींच लेना है। इस नक्श को आप किसी भी दिन आप बना सकते हैं। इस नक्श को आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। इस नक्श को आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। नक्श बनाने के बाद आपको 3 लौंग ले लें, आपको 3 लौंग लेनी है और इस नक्श में रखकर आप पुड़िया बना लें। आपको सबसे पहले नक्श भरना आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 786 नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है हे तो चश्मी है। फिर आपको यहाँ पर भी हे तो चश्मी है लिख देना है। हे तो चश्मी है लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर आपको लिखना है 13 और यहाँ पर आपको 23 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है मीम। मीम लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है हे लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है रे लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है हे लिखने के बाद आपको यहाँ पर बे लिख देना है। इसमें किसी का नाम नहीं लिखना है। नक्श बनाने के बाद 3 लौंग लें और इस नक्श के ऊपर रख दें और इस नक्श की पुड़िया बना लें और सारे दुश्मनों का ख्याल करके जलती हुई आग में इस नक्श और लौंग को डाल दें, जिससे ये जलकर खाक हो जाए। आप देखेंगे कि दुश्मन किस तरह से बर्बाद होता है। ये अम्र सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरखास्त के साथ।